स्टूडेंट्स, आज जो है मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहला आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो है वो होता है आपका डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, जहां पे एन जो है वो क्या है आपका कांस्टेंट। तो इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, अगर हम एन को आगे ले आए, इस तरीके से इसके आगे लेते हैं एक्स के आगे, तो एक्स की यानी कि एक्स की पावर जो होगी वो क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी। तो इसका मेरा फॉर्मूला जो होगा वो क्या बन जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ओके, तो इसका यूज देखिए हम किस तरीके से करेंगे। मान लो तुम्हें कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, क्यू यानी कि 3 जो है वो आपका क्या है, एन है। तो इसको आप जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, मैंने अभी बताया क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो यानी ये 3 आगे आ गया। अब 3 यानी कि 3 एक्स टू द पावर एन माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1, तो ये आपका किसके इक्वल में आ जाएगा, 3x स्क्वायर। ओके, इसी तरीके से कई हैं डी डी एक्स ऑफ, अगर मान लीजिए आपके पास एक्स टू द पावर 12 दिया हुआ है, माइनस 12 दिया हुआ है, तो इसमें भी यही फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, माइनस 12 एक्स टू द पावर माइनस 12 माइनस 1 एंड इट इज इक्वल टू माइनस 12 एक्स टू द पावर माइनस 13। मान लीजिए आपको डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 दिया हुआ है, तो 1/2 का क्या होगा, 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1। तो 1/2 माइनस 1 आप करोगे तो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस 1/2 आएगा। इसको आप एक फॉर्मूले की फॉर्म में भी आप याद कर सकते हो। तो x टू द पावर 1/2 यानी कि आप रूट एक्स का कर रहे हो, तो x टू द पावर डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स आपका क्या आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स। ओके, अब इसी तरीके से हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है किसी भी कांस्टेंट टर्म का, कांस्टेंट टर्म वो आपका 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट कोई भी नेचुरल नंबर आपका है, तो डी डी एक्स ऑफ आपका c इज इक्वल टू क्या होता है, 0। अब लेकिन यही कांस्टेंट टर्म आपका डी डी एक्स ऑफ, अगर आप c एक्स टू द पावर n होगा, तो c आपका कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन आप किसका करोगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का, सो दैट इट इज इक्वल टू c n एक्स टू द पावर n माइनस 1, इसके इक्वल में हो जाएगा। अच्छा, अब कुछ एक्सपोनेंशियल आपके फॉर्मूले हैं, डी डी एक्स ऑफ, मान लीजिए आपको a टू द पावर x दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू द पावर x log बेस e a। अगर किसी का भी बेस ना दिया हो किसी लॉग का, तो उसका बेस क्या होता है, e होता है, तो a टू द पावर x log बेस e a हो जाएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे कि आपने डी डी एक्स ऑफ, मान लीजिए किसका करना है, 5 टू द पावर एक्स करना है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे a टू द पावर एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 टू द पावर एक्स लॉग बेस e a आपका क्या है, 5 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5। तो इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आपका डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर एक्स, अब याद हो रहे होंगे आपके कुछ फॉर्मूले, तो डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर एक्स आपका क्या होगा, ये आपका e टू द पावर x ही आ जाएगा। ओके, डी डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई एक्स, डी डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई एक्स, ये किसके इक्वल में होता है, 1/x के, यानी x जो है वो घट रहा है, x नीचे आ गया, 1/x। इस तरीके से आप लर्न करोगे। ओके, तो डी डी एक्स, अब हम आपको बताते हैं टिक्नोमेट्री के, तो डी डी एक्स ऑफ हमारा जो साइन एक्स होता है वो किसके इक्वल में होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। जैसे आपने टिक्नोमेट्री में पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल में था, कॉस थीटा के, तो इसलिए साइन का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। इसी तरीके से आपका डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, जितने भी कॉस का आप जितने का जो डिफरेंशिएशन आपका सी से स्टार्ट होता है वो हमेशा किस में आएगा, नेगेटिव। इस तरीके से ये याद करने का आपका तरीका हो गया। ओके, तो इसके आगे और आपके हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको टिक्नोमेट्री के डी डी एक्स करना है, आपको डी डी एक्स ऑफ 10x। ओके, तो डी डी एक्स ऑफ 10x इज इक्वल टू किसके इक्वल में होता है, सेक स्क्वायर x के इक्वल में। ठीक,
डी एक्स ऑफ साइन एक्स का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होगा आपका कॉसक एक्स। तो कॉसक एक्स का कॉसक एक्स तो होगा ही होगा, साथ में इसके साथ क्या होगा कॉट एक्स हो जाएगा, लेकिन सी से स्टार्ट है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। इसी तरीके से डी एक्स ऑफ आपका कॉट एक्स अगर आपको देना है तो कॉट एक्स इज इक्वल टू आपके क्या होगा सी नेगेटिव कॉट एक्स कॉसक स्क्वायर एक्स। तो एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी कॉसक स्क्वायर एक्स की, क्या थी कॉट स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स आपने पढ़ा था क्या कॉसक स्क्वायर एक्स। तो कॉट का हमेशा किससे रिलेटेड हो गया आपका कॉसक से, और टेन किससे रिलेटेड हो गया आपका आइडेंटिटी से सेक से। तो इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। ओके, अब है इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ओके, तो डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमारा होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल में होगा, इसी के इक्वल में होता है माइनस, लेकिन सी से है तो माइनस में ये भी आपका माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स किसके इक्वल में होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है, इसको याद करने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है। तो ये किसके इक्वल में हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल में। अब डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स किसके इक्वल में होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सी से स्टार्ट है, मैंने बताया था आपको किस में होगा नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से आपका है डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का आप लोगे तो ये होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। डी एक्स ऑफ कॉसक इनवर्स एक्स, कॉसक इनवर्स एक्स भी आपका 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल में होगा, सी से स्टार्ट नेगेटिव। तो इस तरीके से आप सेक कॉसक कॉट टेन साइन कॉस, तो इस तरीके से आप सारे फॉर्मूले जो है क्या कर सकते हो लर्न कर सकते हो। ओके।